दोस्तों याद रखना ये सीए फाउंडेशन है, क्लास 12th नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ लिया और बात बन गई। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 3 मुद्दों पे बात करूंगा, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एनालाइज करना है और कैसे रिवाइज करना है। याद रखिएगा सीए फाउंडेशन में जो आप पढ़ते हैं उसकी वेटेज होती है मात्र 20%। आप अपने आप को एनालाइज कितना करते हैं उसकी वेटेज होती है 50% और एंड में आप रिवाइज किस तरीके से करते हैं उसकी वेटेज होती है 30%। तो अगर सभी चीज़ों पे आप सभी सही तरीके से ध्यान देंगे तभी आप 101% अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तीनों मुद्दों पे बड़े आराम से मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। पेपर पेन लेके बैठ जाइए और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और सबसे पहले इसको अपने फ्रंट पेज ऑफ रजिस्टर पे स्टिक कर लीजिएगा ताकि आपको ये तीनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कैसे पढ़ाई करनी है, हाउ टू स्टडी, जो कि 20% आपकी एक वेटेज रखते हैं। देखिए आप कहीं से भी पढ़ें, हमारे वीडियो लेक्चर से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, XYZ कोचिंग लग रहे हैं, भैया से पढ़ने, भाभी से पढ़ने, दीदी से पढ़ने, ये बात ध्यान रखिए अपने हैंड रिटन नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, किसी और के नोट से नहीं पढ़ना। और पढ़ भी रहे हैं तो अपने हाथ से उनको जरूर लिखना है, क्योंकि जब आप चीजों को लिखते हैं तभी आपको चीजें याद होती हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद याद रखिए कि जब आपने नोट्स बना लिए किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के, उसके बाद ICI के जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर के हैं वो आपको राइटिंग में जरूर प्रैक्टिस करने हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली होता क्या है, बच्चे कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ICI के क्वेश्चन हैंड प्रैक्टिस नहीं करते और वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी आप कर रहे हैं तो इनको आपको अपने हाथ से जरूर करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने ICI के क्वेश्चंस करने शुरू किए, सपोज 10 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ऐसे लगे जो आपको डिफिकल्ट लगे तो उसे रेड मार्क कर लीजिए, कुछ भी उस पर निशान बना दीजिए। जैसे मैं पढ़ता था तो मैं उसके ऊपर ऐसे स्टार बना देता था ताकि मुझे पता है कि भाई ये 10 क्वेश्चन थे, बाकी 6 तो मुझे अच्छे से हो गए थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क है, मतलब इसको मुझे रिवीजन के टाइम पे देखना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई करते हुए। उसके बाद एनालाइज करना, जो कि 50% इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि हमें आ गया, लेकिन एक्चुअली में हमें चीज़ें नहीं आई होती, तो हमें अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है। और डायग्नोस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? टेस्ट। आज के टाइम पे आप डॉक्टर पे जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, भैया ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने जो चैप्टर किया वो एक्चुअली में कितना परसेंट आपको तैयार हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर्स। जी हाँ, आप हमारा कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर हर चैप्टर के नीचे आपको मिलते हैं, विद मार्किंग स्कीम मिलते हैं। तो आपने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर लिया, उसको किया, मार्किंग स्कीम से मैच किया और अपने आप को मार्क्स देने। अब सपोज आपने हमारा कोर्स नहीं ले रखा तो क्या करें, तो ICI के जो क्वेश्चन आपके पास हैं उसी में आप एक काम करिए, स्लिप ले लीजिए, पर्चियां बना लीजिए 1 to 10 क्वेश्चंस की, कोई भी 4 पर्ची रैंडम बेसिस पे उठाइए और वो क्वेश्चंस करके अपने आप को मार्क्स दीजिए। तो आप किसी भी तरीके से अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर करिए कि एक्चुअली में आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई। बाकी अगर आपने हमारा टेस्ट ले रखा है, पूरा का पूरा कोर्स ले रखा है, तो उसके अंदर ये सेल्फ असेसमेंट आपको मिलते हैं जिसमें पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, RTP, ICI वगैरह, इनसे हमने प्रॉपर अच्छे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट विद ICI मार्किंग स्कीम बना रखे हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब आपने सेल्फ असेसमेंट किया, सपोज आपके 25 में से 15 नंबर आए। अब होता क्या है ये तो आपको पता लगे, लेकिन वो 10 नंबर कैसे फिल करने। देखिए बचपन में आप याद करो, व्हेन यू वर इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो टीचर आपको क्या करती थी, करेक्शन वर्क करने को देती थी। वो एक बहुत अच्छी हैबिट थी, हमें ये पता लग जाता था हमारी टेस्ट में गलतियां क्या हुई, उसको हम लिखते थे। तो आपको यही करना है, एक सेपरेट रजिस्टर जरूर मेंटेन करना है। हर सब्जेक्ट का करिए या एक ही रजिस्टर में हर चैप्टर टॉपिक वाइज जो है अपना करेक्शन वर्क करिए। ये करेक्शन वर्क का रजिस्टर जो है ना, एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और बार बार आपको अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करना होगा। आपको पता होगा कि भैया मुझे किस चीज में गलतियां करता हूं और मुझे कहां पर फोकस करने की जरूरत है। तो नोट डाउन द क्वेश्चंस फ्रॉम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर एंड डू करेक्शन वर्क इन अ सेपरेट रजिस्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज आपने हमारी टेस्ट सीरीज कर रखी है, कहीं और ज्वाइन कर रखी है, लेकिन बी रेगुलर इन टेस्ट सीरीज। अगर आपने हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ले रखी है तो हम रोज एक टॉपिक का टेस्ट जरूर लेते हैं, 15-20 नंबर का। वो टेस्ट आपने जरूर देना है और वो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको कमेंट्स के साथ देते हैं कि भैया
आपने क्या गलती करी और उसका आपने अगेन करेक्शन वर्क जरूर करना है, तभी आप अपने आप को परफेक्टली एनालाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि गलती क्या है। देखो, पढ़ा तो कोई भी देगा, एनालिसिस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो सेल्फ असेसमेंट इन टेस्ट पेपर्स के थ्रू ही हो सकता है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है रिवीजन। यहाँ तक आपका 70% काम हो जाता है। अब रिवीजन प्लानिंग करना कि सो दैट आप एग्जाम से एक दिन पहले जो छुट्टी मिले उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से फ्लुएंटली कर पाए। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या रखना है कि हर रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम नोट एटलीस्ट वंस इन 15 डेज। हर सब्जेक्ट के 15 दिनों में एक बार आपने सारे कॉन्सेप्ट 3-4 घंटे लगा के देखने ही देखने हैं। अपने करेक्शन वर्क का जो रजिस्टर बनाया हुआ है उसको वीकली बेसिस पे आप गो थ्रू करते रहिए। अटेम्प्ट ऑल मॉक टेस्ट पेपर्स एंड डू करेक्शन वर्क। हमने अपने कोर्स में फुल कोर्स के मॉक टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं, उनको अटेम्प्ट करिए, करेक्शन वर्क करिए। और बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप हमारे नहीं कर रहे तो किसी और के करिए, लेकिन एक करना है। हमने अपने कोर्स के अंदर लगभग 60-65 मॉक टेस्ट पेपर विद मार्किंग स्कीम दे रखे हैं, उसको करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद जो परफेक्ट रिवीजन नोट्स की हमारी बुक है, मतलब आप ये समझिए उसे दिन में एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। उससे आपकी क्या होता है कि पूरे के पूरे चारों सब्जेक्ट जो हैं वो एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। लगभग 200 पेजेस के अराउंड की वो बुक है और 3 घंटे लगते हैं उसे पूरा पढ़ने में, और पूरा का पूरा आपका कोर्स जो है वो ब्रशअप हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके आपने वो परफेक्ट रिवीजन नोट्स पढ़ने शुरू कर देने हैं। ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हमारी जो फुल कोर्स टेस्ट सीरीज है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की, जो कि आपके एग्जाम से लगभग 1.5 महीने पहले शुरू होती है, उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट चेक करके देते हैं और वो आपके लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो इस तरीके से अगर आप अपना स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 101% जो है अपने अटेम्प्ट में एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे। और यही सारे फीचर्स हमारे आपको सीए फाउंडेशन पैकेज में देखने को मिलते हैं। हम अपने वीडियो लेक्चर्स में 100% कॉन्सेप्ट्स एंड एक एक क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल का कवर करते हैं। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जिसका आपको सोल्यूशन ना मिले। सारे क्वेश्चंस उसमें, सारे कॉन्सेप्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है जो कि हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट चेक करते हैं, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको कॉल आता है, आपको बताया जाता है कि कैसे कहां आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। टीचर से भी अगर आपको बात करने की जरूरत है, डायरेक्ट फैकल्टी आपको कॉल करके बताते हैं कि भैया किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो। फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर जो कि हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट चेक करके देते हैं। परफेक्ट रिवीजन बुक मिलती है पूरे के पूरे सिलेबस को कुछ घंटे में रिवाइज करने के लिए। रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं रिवीजन के लिए, डाउट्स के लिए। 225 से ज़्यादा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर्स मिलते हैं विद मार्किंग स्कीम। 60 से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स मिलते हैं फुल कोर्स के। डाउट क्लियरिंग होती है विद इन 12 आवर्स, इसकी तो बेट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस कंप्लीट सीए फाउंडेशन 100% सक्सेस पैक में आपको मिलती है। तो डोंट मिस इट, बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करिए। और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।